चलियो चलियो यो श्री राम, पैर में पहिरो खराम। तो मैम एक चीज बताए, इस लाइन में आप कैसे आए और क्यों आए? मेरे हस्बैंड उमेश गिरी का डेथ 9 नवंबर 2023 को हो गई है। अकस्मात निधन हुई, जिससे हमें बहुत बड़ी झटका लगी। जब मैंने डायरी उल्टाई, देखी हमारे साथ काफी परेशानियां हैं, तो उनका भी डायरी उलट गई। जो चाह रहे थे कि ये रामायण वाचिका बने, गायिका बने। फिर उस दिन से मैंने शुरू किया। विदाउट हस्बैंड एक जिंदगी को कैसे जीना होता है एक महिला के लिए। अभी जो है आपका किस तरह से अर्निंग है, कैसे अपने जीवन यापन को जी रहे हैं और किस तरह से आपका जो अर्निंग अभी फिलहाल में चल रहा है? तो आप जो है प्रोग्राम वगैरह भी करते होंगे धार्मिक संस्था से रिलेटेड? हाँ। किस टाइप का? जैसे कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारत यात्रा ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस यात्रा में अभी हम पहुंचे हैं एक जगह, और यहाँ पे जो है हमें मैम मिली है, और ये जो है काफी अच्छी, और जो कि गांव देहात से ये एक काफी मतलब फेमस समझिए, ये काफी सुंदर गाती हैं और अपना जो है कला दिखाने का प्रयास करती है। तो आप सभी को जो है हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इनका जो भी कला है आप सभी के बीच शेयर करेंगे, और आपको इनके बारे में भी बताएंगे क्या इनका जीवनी है और कैसे ये अपने जीवन को जी रहे हैं और किस तरह से इनका टारगेट संघर्ष वगैरह है, और ये क्या करना चाहती हैं, किस मुकाम तक जाना चाहती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इनके थ्रू शेयर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग जो है लगातार बने रहें, एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो मैम आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत यात्रा ब्लॉग। सबसे पहले जो है आप अपना नाम बता दीजिए हमारे फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। मेरा नाम रेखा भारती जी। घर सिंगिया हुआ। हमने जो है इनके बारे में सुना है, और ये जो है काफी अच्छी गाती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, फिर आपको जो है इनके जीवनी के बारे में बताएंगे। तो आप जो हमें सबसे पहले एक प्यारा सा राम भगवान के ऊपर ही एक गाना सुना दीजिए, उसके बाद जो हम आगे आपसे बात करते हैं। चलियो चलियो यो श्री राम, पैर में पहिरो खराम। चलियो चलियो यो श्री राम, पैर में पहिरो खराम। तखन करबैया राम, जनकपुर में। तखन करबैया राम, जनकपुर में। सखी सब मंगल गाओ, सिया राम के बैसाओ। सखी सब मंगल गाओ, सिया राम के बैसाओ। साली छकाथिन दुआरी, जनकपुर में। वाह बहुत सुंदर। तो जैसा कि आपने देखा काफी सुंदर गाती हैं, और खास करके जो है ये गांव देहात के लोग जो है ये चीज जो है लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रयास करते हैं और आप लोग भी यहाँ पे सुन सकते हैं। तो मैम एक चीज बताए, इस लाइन में आप कैसे आए और क्यों आए? जी, इस लाइन में आने का बहुत उद्देश्य है मेरा। जी, थोड़ा सा बताइए। इस लाइन में तो मैं शुरू से ही हूँ, इंटरेस्टेड रही हूँ सिंगिंग से, रामायण से, गीता से, हर चीज से। लेकिन मेरे हस्बैंड उमेश गिरी का डेथ 9 नवंबर 2023 को हो गई है। अकस्मात निधन हुई, जिससे हमें बहुत बड़ी झटका लगी और काफी प्रेशराइज हो गए, क्योंकि बहुत व्यय के बाद उनका निधन साबित हो गई। तो मैं नहीं, पूरे सिंगिया प्रखंड टूट गए अपने आप में, और काफी प्रोत्साहित करके हमने ट्रीटमेंट करवाए। बाकी इस जिंदगी से मैंने हार मान ली कि मृत्यु पर किसी का विजय नहीं होता। लास्ट में बहुत तरह की गम से मैं डूबी रही,
तो उस बीच में मैंने बेड पे लेटे लेटे 2 4 10 20 गाना, मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड पे ही कुछ बनाए, जो रचना अपनी ही है। उसके बाद सोचे कि अब मैं क्या करूं, चारों तरफ से प्रेशराइज हूं, ओनली वन अकेली महिला। ये सिंगिया हाई फाइव प्रखंड है। इस समाज का तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है कि अभी तक हमें टच नहीं किया, क्या कौन दिया नहीं दिया इतना भी हमें पता नहीं था। जब मैंने डायरी उल्टाई, देखी हमारे साथ काफी परेशानियां हैं, तो उनका भी डायरी उलट गई। जो चाह रहे थे कि ये रामायण वाचिका बने, गायिका बने, तो फिर उस दिन से मैंने शुरू किया और अपने मार्ग में जहाँ पे मैं शिक्षिका हूँ, उस रूट में ही सर मिले, इसी रूट में वहां पे कुछ प्रशिक्षण मिले, वहां से उत्साहित होते होते फिर अपने घर आई। इसी तरह से बहुत तरह गए, बहुत जगह गए, बहुत प्रयास भी किए, क्योंकि स्कूल आवर खत्म के बाद ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। आप सोच सकते हैं कि 12 घंटा मेरा ड्यूटी होता है। यस यस 12 घंटा का ड्यूटी मैं इसलिए चयन किया कि समाज में कोई ये ना कहे कि हमारे परिवार, जिस परिवार से मैं हूँ, वह मर्यादित परिवार है। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन परिवार मर्यादित में हूँ। मेरे हस्बैंड उच्च स्तर के मर्यादित लोग थे, कहीं उस पे किसी तरह का इल्जाम न लग जाए। इसको बहुत तरह से मैं अपने साबित भी करना चाही हूँ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए नैतिक शिक्षा से, धार्मिक ग्रंथ से मैं अध्ययन की हूँ। इस पॉइंट को मैंने मेंटेन करके पूर्ण तैयारी में, कहीं कहीं प्रोग्राम भी जहाँ से हमें स्कूल के द्वारा ही मिला कि मैम आप यहाँ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करूं, ये कोई गलत चीज तो है नहीं। तो इसी तरह से मैंने कहीं कहीं किया, जिससे मैं कुछ अर्निंग पावर हमें प्लस में आई, जिसकी वजह से और अच्छी लगी कि नहीं ये करना जरूरी है और बहुत ही करना है हमें, इसलिए कि हम एक लाचार, क्या बता सकते हैं हम अपने हालात के बारे में, कितना कहूँ आपको, रूबरू तो शायद जाएंगे कभी सिंधिया मेरे घर पे तो पता ही चलेगी, और बताई नहीं जाती इतने। खुद ये समझ लीजिए कि जीवन साथी ही नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाकी मेरा ख्वाहिश ये है कि सिंधिया समाज जितना हमें उपकार किया है, उसको मैं किसी तरह से उनसे मुक्त हो जाऊं, फ्री सांस लूं और दुनिया को साबित करूं कि हम भी एक धर्म परायण ही महिला हैं। ऐसा ना सोचें आप लोग, निगेटिव न लें। और नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नारियां ही सब, देवी भागवत में भी दी है कि दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी, जहाँ नारियां की पूजा नहीं होती उस घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है। तो सरस्वती का आराधना मेरा शुरू से ही रहा है, माँ शारदे का। हर जगह पे, हर दीवार पे आप देखिएगा कि भगवान का फोटो ही लगा हुआ है जी। तो जब बजरंगबली महावीर जी गए थे तो विभीषण का कुटिया राम नाम से ही पहचान गए कि कोई संत का ही होगा। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। तो इसीलिए मैं धर्म से जुड़ी हूँ और आप लोग से मिलने के बाद मुझे काफी खुशी हुई। तो अभी जो आप ये जो काम कर रही हैं, तो आपको समाज के नजरिए से किस तरह से आपको देखा जा रहा है और क्या सोचते हैं इस काम को करने में आपके समाज के लोग? जैसे जहां तक कि मैं जान रही हूँ, इतना तो नहीं जानती, 17 पंचायत की सिंगिया है, फिर भी कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलता होगा, ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी शुरू से मेरा आदत रहा कि मैं निगेटिव को नहीं सुनती हूँ। ये मेरा शुरू से ही आदत रही है कि निगेटिविटी को, कोई अगर बोल रहा है, हमें गालियां भी दे रही है तो ठीक, थैंक यू, इसलिए कि उनके पास जो है वही तो वह करेगी, जिसके पास अच्छा ज्ञान है वो करेगी। तो इसलिए मैं निगेटिव को तो सुनती ही नहीं हूँ। बेशक 1 करोड़ के बीच में वो चाहे कुछ भी करते हैं, इसको मैं नहीं लेती। रह गई सिंगिया समाज की, तो सिंगिया समाज की मैं ऋणी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि सिंगिया के समाज ने ही हमें काफी उत्साहित हर चीज के लिए करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं हर तरह से। क्योंकि हस्बैंड नहीं है, हम एक राजा के समाज, राजपूत के समाज में अगर परिवरस हो रही है हमारा, तो कैसे हो रही है, इज्जत से मैं जी रही हूँ। तो मेरा क्या धर्म बनता है कि क्या कोई रिलीफ नहीं है कि मैं उनको नहीं दूं। हम अपने कर्म से, अपने बल से, अपने आत्मविश्वास से चाह रही हूं कि देर करूंगी, दुरुस्त करूंगी और अच्छे से करूंगी। आप लोगों की प्रतिष्ठा को, सिंगिया ही नहीं पूरे भारत की प्रतिष्ठा को मैं जी जरूर जरूर
जरूर होगा। चमकाना चाह रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों को अच्छे शिक्षा दीक्षा, चाहे मेरा ही बच्चा नहीं हो, मेरे समाज का बच्चा हो, मेरे राष्ट्र का बच्चा हो। हमको तो ऐसा लग रहा है कि सिंधिया में ऐसा कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। सपोर्ट ही सपोर्ट है, अच्छा ही सोचते होंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं क्या सुनूं। और निगेटिव सुनना भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव में आइए। हम जहाँ पॉजिटिव होता वहीं बैठती मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विदाउट हस्बैंड एक जिंदगी को कैसे जीना होता है एक महिला के लिए, तो इनका जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है संघर्ष इनका अभी चल रहा है जीवन में। एक दो चीज और आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, लड़का लड़की? 2 लड़की हैं, यस। 1 लड़का है। जी। बड़ी वाली लड़की की शादी कर लिया, ओके समस्तीपुर जिला जी। उजियारपुर प्रखंड में शादी है। मनीषा मिश्रा, सुजीत मिश्रा मेरे दामाद के नाम है। हमें एक नातिन भी है, स्तुति नाम है उनका। तो देख सकते हैं जो विदाउट हस्बैंड का जो है किस तरह से जीवनी चल रहा है इनका। दूसरा चीज है मैम, अभी जो है आपका किस तरह से अर्निंग है, कैसे अपने जीवन यापन को जी रहे हैं और किस तरह से आपका जो अर्निंग अभी फिलहाल में चल रहा है? जी, मैं अपना दिनचर्या बता रही हूँ। जी। सबसे पहले तो समझिए कि मेरा ड्यूटी 4 बजे से ही चालू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान नित्य क्रिया निवृत्त से भगवान के ध्यान करते हुए मैं 7 बजे निकल जाती हूँ कोचिंग के लिए। वहाँ पे 10:30 तक टीचिंग होती है हमारी बच्चों को। नवोदय बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बहुत पेरेंट्स हमसे मिलते हैं तो कोचिंग करवाते हैं हम, ठीक। उसके बाद फिर स्कूल विद्यालय में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। वहां से निकलने के बाद फिर मैं बच्चे को 2-4 जगह पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद घर आती हूँ। घर आने के बाद फिर फ्रेश होने के बाद अपनी बच्ची एक है अपराजिता, घर पे आदित्य मेरा लड़का है, जो अपने वो नाना नानी के घर में वहीं पे अपना, जब से इनके पापा गुजर गए हैं वहीं पे रोज पब्लिक स्कूल है, वहीं पे वो लड़का है अभी। तो बच्चे को भी कुछ टिप्स देते रहते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। ये मत समझो कि पापा नहीं है, पापा नहीं है तो पापा के अर्धांगिनी मैं हूँ। तुम लोग घबराओ नहीं। और समाज को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, पॉजिटिव में रहिए। मैं जीवित रह के आप लोगों को जरूर अदा करूंगी और अपने कर्मों के द्वारा ही करूंगी, देर से ही करूंगी। समाज को मैं अच्छा पहचान बनाऊंगी। आप लोगों के बीच में गलत काम नहीं आने दूंगी, इतना आत्मविश्वास रखिए। जी, एक बच्चे का जो है जो देखभाल जो अपने माँ की रहती है इच्छा, वो आप जो है जरूर कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है गांव देहात में भी लोग और काफी संघर्ष कर रहे हैं और खास करके सिंगर लाइन में। तो आप सभी का जो है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और इनको जो है आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही जो ये आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए कुछ और इनसे जानने का प्रयास करते हैं हम आगे। तो मैम आप एक चीज बताइए, आपका जो टारगेट है अभी फिलहाल लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्रोग्रेस का ही है ना जी। सामाजिक स्तर का है, पारिवारिक हो, हर तरह से ओनली वन अकेले हमें ही करना है। तो एक ड्यूटी से मैं इतना भरपाई नहीं कर पाऊंगी, जिसके लिए मैं ये करियर को चयन की हूँ, इसको चुने हैं। और इसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। अपने घर पे भी ऑर्गन है मेरे पास, और जब अगर वहां नहीं मिलता तो जहां से हारमोनियम है, सारा चीज उपलब्ध है, वहां पे जाके मैं कुछ दिन वहां पे भी करती हूँ। फिर जहां जहां मिला वहां कुछ देर कर ही लेती हूँ। इनको भी मैं अपना टारगेट बना ली कि कहीं मैं फिलअप ना हो जाऊं, कहीं मिस ना हो जाए हमसे, क्योंकि हम बड़े बड़े बीच में बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरी नाम की धज्जी उड़ जाए, अच्छे के बजाय गलत हो जाए, ऐसा ना हो। इस तरह के, क्योंकि बहुत तरह के तो आप जो है प्रोग्राम वगैरह भी करते होंगे धार्मिक संस्था से रिलेटेड? हाँ। किस टाइप का? जैसे कि उत्सव में कोई भी समारोह विद्यालय में होती है, कॉलेज में भी हम किए हैं। उसके बाद आपको कह रहे हैं जो कहीं पे बड़े बड़े जो सर लोग होते हैं तो उसमें धार्मिक स्थल से जैसे शादी विवाह मुंडन वगैरह, अगर हाँ पारंपरिक कुछ भी जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती कि मैम आप रहिएगा क्या इसमें, तो हम उनको बोल देते जी, क्योंकि मेरा एक धारणा ही है कि साफ सुथरा समाज परिवार राष्ट्र हो,
लेकिन रहते हुए अर्निंग से हम जो करेंगे, कह रहे हैं कहानी में भी है कि जैसा पियो पानी वैसा होगा पानी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो जहां साधु सराही जिंदगी, साधु का आत्मा सरल होता है। आप क्या कर रहे हैं, आप डाकू भी बन जाइए, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आपको समझाना मेरा फर्ज है, तो मेरा काम यही है। ओके, तो देख सकते हैं, अगर शादी विवाह और किसी भी धार्मिक संस्था से रिलेटेड अगर आपको प्रोग्राम की भी जरूरत होगा तो इनके माध्यम से ये करती हैं, और आप लोग जो है इन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहां जाके जो आप इन्हें इनवाइट करके और आप जो अपना आप काम और प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज मैम, अगर आपका खुद का कोई गाना वगैरह भी है? जी जी, तो अगर तो देख सकते हैं इनका खुद का भी कुछ गाना है, तो चलिए इनके गाने को थोड़ा सा सुनते हैं और आप लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा आपका जो खुद का जो गाना हुआ, लिखा हुआ है, चाहे प्रयास किया हुआ है, वो थोड़ा सा हमें शेयर कीजिए। जी, खुद का गाना हम इसलिए किए कि जब हम अपने हस्बैंड के डायरी उल्टाए तो बहुत ही गजल उजल देखे, मतलब जिसमें हम लोग करते थे, तो वो उनको देखने के बाद हम मैथिली, हिंदी, गजल बहुत तरह से है, जिसमें एक कजरी धुन पर हम अपने हस्बैंड के गम में जिसको बनाए हैं, वो थोड़ा सुन लीजिए। जी जरूर जरूर। सखिया गुना के कटबै सावन रात अनहरिया गे, कान्हा हमरी निर्मोहिया गे ना। सखिया गुना के कटबै सावन रात अनहरिया गे, कान्हा हमरी निर्मोहिया गे ना। एक तो सावन अनहरिया रात सोझै घरों ने दुआरी, एक तो सावन अनहरिया रात सोझै घरों ने दुआरी। सखिया पुना की सुतबै, सखिया पुना की सुतबै कान्हा जी के पलंगिया गे, कान्हा हमरी निर्मोहिया गे ना। सखिया पुना की सुतबै कान्हा जी के पलंगिया गे, कान्हा हमरी निर्मोहिया गे ना। वाह, बहुत ही काफी खूबसूरत। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना, काफी अच्छी गाती हैं और ये काफी स्ट्रगल में अपनी जिंदगी को जी रही हैं और काफी प्रयास कर रही हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा इनको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसी भी प्रोग्राम में इनको जो है जरूर इन्वाइट कीजिए। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की संघर्ष भरी कहानी और जिंदगी और आपको इस तरह की गायिका और सिंगर आपको जो है हमेशा हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।